अब हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह हैं। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला। आप लोगों की बैठक हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। आप लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ से, जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से क्या क्या डिमांड रखी है? नमस्ते विश्व मोहन जी न- और धन्यवाद। और हम लोग को अच्छा मौका मिला, जैसे हर वक्त बजट के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री हम लोग को जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देती है। तो इस बजट में ये हम लोग ने उनको जैसे पता है कि जेएमएन ज्वेलरी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। अब चैलेंजिंग टाइम से लास्ट ईयर हम लोग ने हमने बताया हमारा एक्सपोर्ट्स ये डायमंड क्षेत्र में 50% का उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है और वो 30% से डाउन था और ये क्वार्टर में भी 15% से डाउन है। तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उनको इमीडिएटली नोटिफिकेशन ये बजट में लाना है। और उसमें से सबसे पहले हमने ये रखा हुआ है जो स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो एसएनजेड हम लोग की डिमांड है, क्योंकि हम लोग हमारे रफ मटेरियल रॉ मटेरियल के लिए वी आर डिपेंडेंट हमारे ओवरसीज ग्लोबल माइनिंग कंपनीज से। तो वो लोग यहाँ पे जैसे कि दुबई और बेल्जियम ट्रेडिंग हब बन चुके हैं, तो इंडिया इज अ मेजर मार्केट फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्पेशल नोटिफाइड जोन पे अगर रफ बेचे तो लॉजिस्टिक्स का भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। ऐसे भी सारा माल हिंदुस्तान में जाता है, के लिए एक सूटेबल टैक्सेशन स्कीम हो जाता है। तो that will encourage them or they will they will be setting up their sales from special notified zone। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायना रखता है जैसे कि सप्लाई के लिए। दूसरा एक डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस को लेके हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, जो ऑलरेडी एफटीए में पहले था। जब ये ड्यूटी 0 हो गई तो वो निकल गया, तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए हमने कहा है। तीसरी चीज हमने उनको गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी जो हम लोग ने 15 से 4% पे लाने को रखा हुआ है। और साथ ही साथ में हमने ये लैब ग्रोन डायमंड जो आते हैं उनके लिए एचएसएन कोड, जैसे सीवीडी डायमंड है और एचपीएचडी, तो दोनों के एचएसएन कोड एक अलग होने चाहिए। तो वो किस लिए होना चाहिए वो उनको डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसे हम लोग के इम्पोर्टेंट अच्छे खासे सजाव उनको दिए हुए, और हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको नजर रखेगी। और कुछ ना कुछ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि श्योरली हमारे इंडस्ट्री के लिए वो लोग कदम उठाएंगे। सर, इस बार क्या गोल्ड सिल्वर वगैरह के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ राहत की उम्मीद लग रही है आपको? जैसे कि आपको हरदम मालूम है विश्व मोहन जी के हम हमेशा ये प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सरकार की खुद उनकी भी उलझना इतनी है और हमेशा ये रखते हैं। और मतलब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन आज क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, इंपोर्ट्स को लेके उनका दूसरे और भी वो सब उनको परेशानी जो रहती है। तो वो हिसाब से वो लोग जब भी ड्यूटी कम करने की बात आती है तो वो लोग एक बार तो पीछे हट जाते हैं। सर, इसके अलावा आप लोगों ने जिस तरह से इम्प्रेस्ड डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस शुरू करने की मांग है, ये होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए और इससे क्या फायदा होगा इंडस्ट्री को? डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस जो है कि आज सब सारा रॉ मटेरियल जो अफ्रीकन कंट्रीज से जो आता है, तो वहां पे वो अभी क्या होते हैं कि बेनिफिशिएशन, मतलब जहाँ पे वो लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, तो रफ वहीं पे वो लोग कारीगरी मतलब कटिंग एंड पॉलिशिंग करवाना चाहते हैं सर्टन अमाउंट। तो बहुत सारा माल हम लोग को जो है, हम लोग को आज एक्सपोर्ट्स करने के लिए आज हम लोग कस्टमर्स को हम लोग भेजते हैं, तो उसमें से हम लोग को थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है, तो वो हम लोग ला नहीं सकते क्योंकि ड्यूटी के वजह से। तो कस्टमर्स को हमको कोई भी माल हम लोग को उसको प्रस्ताव करना रहता है, तो दिस इज नॉट हेल्पिंग अवर एक्सपोर्ट। तो आज ये डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस आने से क्या होता है कि हम लोग हमारे लास्ट 3 साल के एक्सपोर्ट्स के 5% जितने हमने जो डिमांड रखा है कि उसको हम लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सके। तो ये हमारे चीज जो हमने हमारा ही यहाँ पे इंडिया में जो हम लोग ने कटिंग एंड पॉलिशिंग किया है, हमारा ही माल हम ये 5% जो हम लोग ला सकते हैं, तो हमारे ज्वेलरी में ये मिक्स होता है। ये सब हम लोग को एक्सपोर्ट्स के लिए राहत दे सकती है, हमको एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है। तो ये उनको पता है और हमें उम्मीद है कि ये डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस पास हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और भी पूरे ही इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखें, जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री के लिए तो आपने काफ़ी मांग रखी है, आपको क्या लग रहा है कि वो बजट में उस तरह के फैसले होने चाहिए जो पूरी इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिले?
ये श्योरली मुझे लगता है कि इस तरह ये बार जेम ज्वेलरी में बहुत आशा रखता हूँ कि ये लोग यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो भी लोग देख रहे हैं कि ये क्षेत्र में इतनी गिरावट है। और आज आप चाइना जितना बड़ा मार्केट है, वो आज हमारा मेजर कंज्यूमर है, तो वो पोस्ट कोविड खुला नहीं है। यूएस आज इंटरेस्ट रेट्स इतना हाई रहे हैं, तो आज ग्रेजुअली डिमांड वगैरह ग्लोबली चैलेंजेस बहुत है, इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर भी हाई है। तो श्योरली ये सेक्टर को ये लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये भी लाएंगे। और साथ ही में एक चीज और भी कहना चाहता था कि हम लोग ने एक इक्वलाइजेशन ड्यूटी जो है ऑनलाइन से हम लोग को खरीदना है, तो उस पे जो 2% ड्यूटी है, तो हमने वो भी प्रस्ताव रखा हुआ है कि जेम ज्वेलरी में ये इक्वलाइजेशन ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि रफ पे ड्यूटी 0 है। तो इस तरह से क्या है कि ग्लोबली हम लोग को मतलब माल जो इंडिया आता है, तो हम लोग इंडियन पोर्टल से ये ऑनलाइन से हम लोग ऑनलाइन से ही खरीद सकते हैं, तो जिससे हमारा धंधा डायरेक्ट इंडिया में बहुत बढ़ सकता है। तो वो भी उम्मीद है कि उस पर भी ये लोग नजर रखेंगे। ओके सर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी बातचीत हुई है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 23 या 24 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। आपके पास इस तरह की कोई खबर है क्या? क्या 23 और जुलाई को बजट पेश हो सकता है क्या? हम लोग भी यही मतलब 23-24 जुलाई के आसपास से ही हम लोग को भी यही इंक्वायरी मतलब मैसेज है कि इस तरह से मतलब अभी तो सब प्री बजट सेशन अलग अलग इंडस्ट्री छात्र से सब अभिप्राय वगैरह सब ले रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि 23-24 जुलाई तक आ जाना चाहिए। कि 22 जून को ये की जो बैठक है जीएसटी काउंसिल हो सकता है कि उसके बाद इसके अनाउंसमेंट हो जाए, और 23-24 जुलाई को इस तरह की सोर्सेस से खबर आ रही है कि बजट ये पेश हो सकता है। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।